बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अतार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने राय का लाजमी इज़हार फरमाएं चाइना के लोगों की वो 7 आदतें जो आप अपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये ऐसी 7 आदतें हैं कि चीनी लोग अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं, जिसकी वजह से चाइना के लोग दुनिया भर पर राज कर रहे हैं और चाइना तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। पहली आदत, वो हर खाने के बाद, हर डिनर के बाद खास तौर पर वो वॉक लाजमी करते हैं। इनके मुताबिक 100 स्टेप अगर खाने के बाद कर लिए जाएं, यानी 100 कदम चल लिए जाएं, तो इससे हम 100 साल की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। इससे हम एक्टिव भी रहते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है। दूसरे नंबर पर, खाना तब तक चीनी लोग खाते हैं जब तक वो 80% फुल हो जाएं, और अपने आप को 100% फुल रखने के लिए या तो वो पानी का सहारा लेते हैं या फिर कोई भी लाइट सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है। 80% फुल वो अपने आप को खाने से करते हैं और 20% वो कोई भी लाइट सी चीज़ खाते हैं। ये चीज़ भी बहुत कारगर है। तीसरे नंबर पर, चीनी लोग शूज़ घर पर पहनकर नहीं आते, और कोई भी उनके घर में मेहमान आ जाए तो तब भी वो इसको कहते हैं, शूज़ प्लीज़ अपने बाहर उतार लीजिए। शूज़ के साथ इनको डस्ट आती है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है जो कि हमारे घर को गंदा करता है, तो वो घर में डिस्पोजेबल शूज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाइना में बड़े सस्ते मिल जाते हैं। चौथे नंबर पर, चीनी लोग गर्म पानी का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इनका मानना है कि वो जो ठंडा पानी होता है वो बॉडी के लिए सही नहीं होता, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और साथ साथ वो ग्रीन टी को भी प्रेफर करते हैं ताकि इनकी बॉडी फ्रेश रहे। पाँचवें नंबर पर, चीनी लोग जब भी किसी घर के जाते हैं तो हमारी तरह मिठाई नहीं ले जाते, बल्कि वो फ्रूट ले जाते हैं, और इनका मानना ये होता है कि फ्रूट खाने से सेहत बेहतर रहती है, तो जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वो दूसरों के लिए भी लेकर जाएं, और ये उनकी आदत बहुत अच्छी है। छठे नंबर पर, चीनी लोग मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। वो ये यकीन करते हैं कि अगर इनको कोई चीज़ चाहिए तो इसको मांग लेने में कोई मसला नहीं है। तो जब भी वो शॉपिंग करने जाते हैं तो वो इस बात पर भी फोकस करते हैं कि वो पूछ के देख लेते हैं कि इसमें कितना डिस्काउंट हो सकता है। वो नो सुनने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। सातवें नंबर पर, चीनी लोग नो सुनने के आदि नहीं होते। अगर इनका काम नहीं हो रहा हो तो वो दूसरे शख्स को कहते हैं कि जी ये आपको काम लाजमी करना है, इसका कोई तो रास्ता ढूंढो, मगर ये काम हमने लाजमी करना है। तो अगर कोई दूसरा शख्स कहता है ये काम नहीं हो सकता, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, तो कोई ना कोई वे ज़रूर ढूंढ लेते हैं अपने काम को करवाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसमें अपनी राय का लाजमी इज़हार फरमाएँ।